जी देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आपके बायो का पहला चैप्टर। आपको मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। दो तरह के सेल होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसे क्या कहते हैं? एनिमल सेल। तो पहले हम अपनी बॉडी के सेल्स पढ़ते हैं, फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल, ये एक एनिमल सेल का एक रफ डायग्राम है। तो एनिमल सेल का सबसे ऊपर जो कवर होता है, आपको पता था उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पढ़ना है सेल के अंदर। बच्चों मैंने आपको बताया था कि एनिमल बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड इन विच ऑल, बेटा ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, इन विच ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर फ्लोटिंग। लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, जो बॉडी के सेल के फंक्शन को में हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो हमने लिखा वो ये है, सबसे फर्स्ट वाला है गोल्गी अपैरेटस। ये जो आपको दिख रहा है दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं बेटा, ऐसे आपको छोटी छोटी ट्यूब जैसी होती है, और पता है एक के ऊपर एक होते हैं। ये पता है कहां तक जाते हैं? ये बिल्कुल बाउंड्री तक जाते हैं। ये तो मैंने ऐसे रफली बनाया है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बाउंड्री तक जाते हैं, सेल पूरा मेम्ब्रेन तक जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड स्पेस। इनके अंदर जो स्पेस है, खाली जगह है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। इस फ्लूइड के इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। दे हैव अ स्पेस, इनके बीच में खाली जगह होती है और उनके बीच में एंजाइम्स होते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये क्या करते हैं? प्रोटीन को पैक करते हैं और प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बस इनका इतना काम है। इनका क्या काम है? पहला, प्रोटीन को स्टोर करके रखना, जैसे पैकर एंड मूवर होता है ना, आपका घर का सामान पैक किया, पैक करके दूसरी जगह पहुंचा दिया। इनका भी वही काम है, ये पैक करते हैं प्रोटीन को और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन, ये लाइजोसोम्स बनाने के काम में आते हैं। इनसे एक सेल ऑर्गेनल बनता है, उसका नाम है लाइजोसोम्स। तो गोल्गी अपैरेटस के दो काम, फंक्शन याद रखना बस तुम। पहला फंक्शन क्या है? पैकर एंड मूवर। प्रोटीन को पैक करते हैं और मूव करते हैं, मूव करा उनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये। दूसरा क्या काम है? ये लाइजोसोम्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लाइजोसोम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। याद हो गया गोल्गी अपैरेटस? सो गोल्गी अपैरेटस इज अ स्पेस फिल्ड, या इनके जो स्पेस होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं और डिस्पैच करते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। याद हो गया? सेकेंड, तो ये पहला है गोल्गी अपैरेटस। दूसरा आपने क्या लिखा? दूसरा आपने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड ये देखो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो मैंने इसमें 3 माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया है। ये दिख रहा है ये बड़ा वाला पोर्शन, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हो, इसके पास 2 बाउंड्री होती है, एक बाहर वाली बाउंड्री और एक अंदर भी फिर से बाउंड्री है। तो इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसके अंदर 2 लेयर है। इसमें तो एक ही लेयर थी ना, गोल्गी अपैरेटस में एक ही लेयर होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होती है। तो बोलते हैं 2 लेयर का क्या काम? जो बाहर वाली लेयर होती है वो सिंगल होती है, जो अंदर वाली होती है ऐसे फोल्डेड होती है, ऐसे फोल्ड होती है। तो बोलते हैं फोल्ड का क्या काम? पता है, जितना ज्यादा फोल्ड रहता है उतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है। याद रखना, जितना ज्यादा फोल्ड उतना ज्यादा सरफेस एरिया। ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सुनिए, फिर इस फोल्ड का फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। हम जब खाना खाते हैं तो फूड बर्न होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है, फूड जलता है। जलने के बाद उसमें से एनर्जी स्टोर होती है। फूड कहाँ जलता है? इसके अंदर। एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल। उस एनर्जी का नाम है एटीपी। ये एटीपी क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हम चलते फिरते, हमेशा तो खाना नहीं खा रहे, लेकिन हमें एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर रहेगी। वो एनर्जी हमें कौन देता है? ये देता है एटीपी। तो एटीपी कहाँ स्टोर होती है? इस फोल्ड में। जितना ज्यादा फोल्ड उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। सो दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब हमें जरूरत होगी एटीपी रिलीज कर देगा, आपको एनर्जी दे देगा। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। यहीं से आपको एनर्जी मिलती है, आपके सेल को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये फोल्ड होता है अंदर, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर ये फ्लैट रहता तो कम एनर्जी स्टोर होती ना। फोल्ड हो गया तो जितनी ज्यादा फोल्ड उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकंड फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग से डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। ऐसे पूछते हैं कि ऐसे दो ऑर्गेनेल का नाम बताओ सेल में जिनके पास अपने खुद के डीएनए है। पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास अपना खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर बताया था ना, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर डीएनए होते हैं। और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ ये दो लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं दोनों। ठीक है, अच्छा ये याद हो गया आपने, माइटोकॉन्ड्रिया याद हो गया है ना। नेक्स्ट आपने क्या लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बाद? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपने लिखा लाइसोसोम्स। तो मैंने आपको बताया कि भैया लाइसोसोम्स किससे बनते हैं? गोल्जी एपरेटस से। देख रहे हो इधर, देखो गोल्जी एपरेटस देख रहे हो ये पूरा। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है, ऐसे गोल गोल। इसी के टुकड़े हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड होता है, ब्रेक, ये अपना गोल्जी एपरेटस जब ब्रेक होता है तो ब्रेक होके लाइसोसोम्स बनाता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम, आपको पता है तो इसके अंदर क्या भरे हुए थे? एंजाइम। तो जब ये टुकड़े टूटेंगे तो उसके अंदर भी एंजाइम भरे हुए होंगे ना। इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? एंजाइम। ये क्लीनर है, ये सफाई करते हैं सेल की। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? सेल की सफाई। सेल के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, कुछ आ गया, जैसे हमारी बॉडी में कोरोना वायरस चला गया, तो उनको किसने मारा? उनको लाइसोसोम्स से मारा। कोई भी बाहर से बीमारी होती है, जब बैक्टीरिया घुसता है तो इनका काम है सफाई करना। बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आएगा, ये उसको एंजाइम की मदद से तोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट्स में बना देते हैं। तो इनका काम है सेल की सफाई करना। कोई भी चीज सेल में से टूटती है, कुछ भी चीज टूटती है, ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ तोड़ के एकदम सिंपलर सब्सटेंस से बना देते हैं। फिर दे आर कॉल्ड, आपसे पूछेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पूछेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है आपका पूरा सेल खराब हो जाता है, पूरा सेल खराब होने लग जाता है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हमारी बॉडी, एक दो सेल खराब हो गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होता है पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाने लग जाता है। तो फिर ये क्या करेगा? ये आपकी बाकी बॉडी सेल्स को बचाने के लिए ये पूरे सेल को खा जाता है, पूरे सेल्स को छोटे छोटे टुकड़े में डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है। तो यानी अपने पूरे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुसाइड वाले क्या करते हैं? अपने पर बॉम्ब बांध के कूद जाते हैं ना, अपने आप को भी मारते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। ये भी वही करता है, लेकिन ये बचाता है, ये बाकी के सेल्स को बचाता है कि एक सेल खराब है, अगल बगल के सेल को नुकसान ना हो। तो ये क्या करेगा? अपने ही सेल को, ये सारे लोग मिलके, जितने लाइसोसोम्स हैं, ये मिलके अपने सेल्स की जितनी भी चीजें हैं जो वेस्ट है उन सबको खा जाते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कर देते हैं मतलब सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, और फिर वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर हो जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है। बात समझ में आई? तो ये दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज दे कैन डिस्ट्रॉय देयर ओन सेल्स, दे कैन डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो लाइसोसोम्स के ये तीन फंक्शन आपने लिखे हैं। लाइसोसोम्स याद हो गए आपको? पहला फंक्शन, एक मिनट फिनिश होने तो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना उसके बाद। तो पहला था, पहला क्या लिखा आपने? सुन लो ध्यान से। पहला आपने क्या लिखा? ये सेल्स को क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है? बाहर से कुछ भी आएगा उसको तोड़ के डाइजेस्ट करके। दूसरा, ये बाहर का जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके छोटे छोटे सब्सटेंस में बनाता है, तीसरा,
तीसरा आपने क्या लिखा है इसमें, दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स? बिकॉज दे कैन डिस्ट्रॉय देयर ओन सेल्स या दे कैन डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन देम। 2 लिख लिया आपने, कितने, 3 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए ना, 3 लिख लिए थे आपने। अब 4 सुन लो, फिर लिखवा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट में। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट होता है आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपने अभी बाद में मैंने लिखवाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। ईआर 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है ये आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुनिए ध्यान से, ये कहाँ है आपको दिखा देता हूं मैं। ये जो जिसपे गोले गोले दिख रहे हैं ये रफ वाला है, जिसमें ऐसे डॉट डॉट दिख रहे हैं, और जो ये ऐसे फ्लैट है ये स्मूथ वाला है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ वाला रेटिकुलम है, और ये रफ वाला रेटिकुलम है। जो स्मूथ वाला होता है उसका काम होता है, ध्यान सुनना, फंक्शन सुन लो इनके। जो ये वाला है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के हेल्प करता है, ये लिपिड्स बनाने के काम में आता है, लिपिड्स या प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स, लिपिड्स मतलब फैट, तो लिपिड्स बनाने के काम में कौन आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये रफ वाला है ये प्रोटीन बनाता है। जो ये रफ है इसके ऊपर राइजोसोम्स होते हैं, जो गोले गोले दिख रहे हैं ना आपको, इसे राइजोसोम्स कहते हैं। एक लाइजोसोम होता है वो अलग है, ये जो इस पे डॉट डॉट दिख रहा है रफ, जिसकी वजह से सरफेस रफ होती है, ऐसा होता है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस, इसे राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स। ये प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। प्रोटीन की मदद से ही एंजाइम बनता है। इनको एंजाइम कहां से मिल रहा है, ये देते हैं। जो रफ वाला है ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बना के गोल्जी अपरेटस को देता है, लाइसोसोम्स को देता है। तो ये प्रोटीन बन कहां से रहे, ये बना रहा है, न्यूक्लियस बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो ये प्रोटीन और एंजाइम आ कहां से रहे, जो हम खाना खाते हैं वो भी डाइजेस्ट होता है ना, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, एंजाइम। हमारी बॉडी के अंदर क्या है जो खाना जाते ही डाइजेस्ट होने लग जाता है, एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कौन बनाता है, प्रोटीन्स कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 लोग हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन से क्या बनता है, एंजाइम्स बनते हैं। ये स्मूथ वाला क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है। लिपिड से क्या बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या बनता है, लिपिड्स। ये याद रहेगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा, जो हम दवाइयां खाते हैं, जो हम मेडिसिन खाते हैं, उसको साइंटिफिक नेम उसको ड्रग्स कहते हैं। जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन को क्या कहा जाता है, ड्रग्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स होती है, जो मेडिसिन होती है, वो ज्यादा देर तक रह जाए ना तो बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती है, जहर बनाती है, पॉइजन बनाती है। तो ये जो आपके ये हैं आरईआर और एसईआर, इनका भी फंक्शन है कि जो एसईआर होता है स्मूथ वाला, जितनी भी दवाइयां आप खाते हो उन सबको वो डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई समझते हो, डिटॉक्स माने जितनी भी मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको वो खत्म कर देता है। तो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, एसईआर। ये लीवर में भी पाए जाते हैं, लीवर भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो यहाँ तक मैं आपको नेक्स्ट उसमें और भी लिखवा दूंगा, तो आप यहाँ तक करते हैं अभी, है ना, सारे ऑर्गेनल्स तक करते हैं। फिर एक चीज और लिखनी है हमने नेक्स्ट क्लास में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस, और इसके अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिखवाना है मुझे। एक छोटी चीज और बच गई है, हमारे जो सेल्स होते हैं जब हम खाना खाते हैं, कई बार होता है हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो वो हमारा फूड यहाँ पे अंदर छोटे छोटे कुछ ऐसे बॉल जैसे मटेरियल होता है, इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैक्यूल। जब हम एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। वैक्यूल क्या करता है, एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेता है। तो जब हमें खाने की जरूरत, जब हम खाना नहीं खा रहे होंगे कभी,
जैसे फास्ट है या कुछ है, तो उस केस में ये वैक्यूल हमें फैट देता है, हमें ग्लूकोज देता है और इनमें एनर्जी मिलती है। तो प्लांट के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं वैक्यूल्स, हमारी बॉडी के अंदर वैक्यूल्स कम पाए जाते हैं। हाँ, फूड वैक्यूल बड़े होते हैं तो ज्यादा साइज हुआ ना, और हमारे अंदर फूड वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने नेक्स्ट उसमें लिखना है, तब हम आगे और पढ़ेंगे। पॉज कर दे बेटा, ये मैं भेज दूंगा आपको रिकॉर्डिंग, एग्जाम पे टाइम पे ये बहुत काम आती है सब रिकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ आप बोलो, अब आप कुछ बोल रहे थे। मतलब ये जो गोल्जी होता है, ये गोल्जी अपारेटस है, ये मतलब किसके इसी से ही लाइसोसोम्स बनते हैं। हाँ, गोल्जी की फॉर्मेशन कैसे होती है? गोल्जी अपरेटस भी ये लिपिड से बने हैं सारे, ये सब यही बनाता है। एचईआर इसका सरफेस बनाएगा, आरईआर इसके अंदर प्रोटीन देगा, सब एक दूसरे के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। मीटिंग एंड कर दे। हाँ चलो, ओके बेटा।